साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से। यहाँ धम्मौर थाना क्षेत्र की घटना है। धम्मौर थाना क्षेत्र की घटना है। और साथियों, जब ये घटना आप सुनेंगे, आप भी एक बार आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। साथियों, आपने सुना होगा किसी आदमी आदमी गायब हो गया, कोई महिला गायब हो गया, कोई लड़का गायब हो गया, कोई लड़की गायब हो गई, किसी के जानवर गाय भैंस गायब हो गए, यहाँ तक बकरी गायब हो गए। बहुत से कांड आपने सुना होगा, तमाम कहानियां आपने सुनी होगी अभी तक। लेकिन आज जो मैं कहानियां आपको बताने जा रहा हूँ, ये सुल्तानपुर जिले में घटी सच्ची कहानी है साथियों। और वो भी धम्मौर थाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ पे इंसान तो गायब ही हुआ, लेकिन उसके साथ में उसकी चारपाई भी गायब हो गई। ये कह सकते हैं चारपाई के साथ इंसान गायब हो गया। साथियों, कैसा लगा आपको सुन के? एक अचानक वाली बात लगी ना कि बताओ, इंसान तो गायब ही हो गया, लेकिन कौन से ऐसे बदमाश हैं कि जो चारपाई के साथ ही इंसान को गायब कर दिए। ना तो इंसान मिला और ना तो चारपाई ही मिली। कहाँ चली गई? उसको जमीन खा गई कि आसमान निगल गया कि कहीं नदी में समा गया? कुछ भी अता पता नहीं। साथियों, ये घटना है 9 अगस्त 2025 की घटना है। ये 9 अगस्त 2025 की घटना है। यहाँ पर एक 64 साल के बुजुर्ग होते हैं। यहाँ पर सॉरी साथियों, 60 साल उम्र बताई गई है। रामबोध, जिनका नाम रामबोध बताया गया है, उनकी उम्र 60 साल है। और इनके पास 10 बीघा जमीन के मालिक हैं। ये 10 बीघा जमीन के मालिक हैं और इनका कोई वारिस नहीं है। वारिस मतलब इनका ना तो शादी हुई है, या हुई होगी तो बताया नहीं गया क्या कैसे, ना तो कोई इनके बच्चे हैं। और ये उस 10 बीघे जमीन के स्वयं के मालिक हैं। और इनके परिवार में इनकी सगी 2 बहनें हैं और एक ही भाई, ये 3 लोग हैं। और इनके चाचा के लड़के हैं और पूरा भरा परिवार है। लेकिन जो ये इनके माता पिता थे, इनके रामबोध के माता पिता, उनसे 3 बच्चे, 2 बहन हुई और एक जो है भाई। भाई का नाम रामबोध बताया जा रहा है। और इनकी बहन है, एक बहन है श्रीमती नाम है उनका, और एक बहन है अंजू नाम बताया जा रहा है। 2 बहन हैं। साथियों, इसमें ये होता है कि अभी कुछ दिन पहले, महीना 15 दिन पहले की बात है। ये 9 अगस्त के पहले की बात, मतलब वो जुलाई की बात रही होगी। तो ये जो इनकी बहन है श्रीमती, उनका लड़का ये अपने मामा के घर पे आया था। अबे मामा हुए रामबोध, इनके घर पे आया हुआ था। तो रामबोध उस अपने बहन के लड़के से कह रहे थे कि देखो, जो ये मर मुकदमा जो चल रहा था, जो दीवानी में केस चल रहा था, वो केस हमने जीत लिया है। और अब तुम घर पे जाओ और अपनी मम्मी को और अपनी मौसी को फोन करके ये बताओ कि कुछ पैसे का वो लोग इंतजाम कर लें। और जो ये जमीन है, वो सब जमीन उन दोनों बहनों के नाम हम कर दूं अपने जीते जी। नहीं तो हमारा कोई ठिकाना है नहीं, हम मर जाएंगे तब इस जमीन का वारिस कौन होगा। तो जब वो रामबोध जो है उस अपने बहन के लड़के से बात कर रहे थे ये सब, तो वहां पर बैठी कुछ दूरी पर ये इनकी भाई की औरत, इनकी चाचा की भाई की औरत जो है, वो वहां बैठी थी और उनके लड़के भी थे। इस बात को वो लोग सुन लिए जो है। सुनने के बाद जैसा ये जब ये गायब हो जाते हैं, थाने में शिकायत लिखाई जाती है। और साथियों, अभी तक इनका कोई सुराग नहीं लगा हुआ है। अभी तक इनकी कोई सुराग नहीं लगी हुई है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है साथियों।
लेकिन ये कहाँ चले गए, इनकी खटिया कहाँ चली गई, ये कुछ नहीं पता चला। इनके घर पे एक साइकिल खड़ी रहती थी, साइकिल खड़ी है और 2 पैर, जैसे चप्पल होता है तो 2 पैर का रहेगा ना, तो एक ही पैर का चप्पल है, एक पैर का चप्पल भी गायब है। एक पैर का चप्पल, एक खटिया, एक इंसान, ये गायब है। साइकिल और एक पैर का चप्पल वो वहीं घर पर है। साथियों, तो इसका जो अब ये तो बुजुर्ग हो गए थे, इनके कोई औलाद भी नहीं थी, तो अब इनका खाना-पीना वही इनके चाचा के ही घर से आता था। तो चाचा के इनके लड़के हैं एक शालिग्राम करके, शालिग्राम जो हैं, इनको जो है खाना ले आके देते थे। खाना ले आके देते थे। तो जैसे अब खाना ले आए, आज रख दिए शाम को, अब वो खाना जो है खाते जो है, तो फिर दूसरे दिन भी खाना लाते, तीसरे दिन भी, रोज का उनका काम था। वो खाना अपने चाचा को ले आके दादा को पहुँचाते थे जो है। तो साथियों, जब वो एक दिन पहले खाना रख के गए थे, तो वो खाना वहीं पर रखा था। तो जब वो दूसरे दिन खाना देने आए तो देखे तो खाना तो वहीं पड़ा है। फिर वो घर में और सब आदी-बगल ढूँढना चालू किए, नहीं मिले। तब ये इनकी बहन को, यही शालिग्राम जो चाचा का लड़का है, ये बहन श्रीमती को फ़ोन किया। बोला बुआ ऐसी-ऐसी है और चाचा का तो पता ही नहीं लग रहा कहाँ चले गए। ना तो उनकी खटिया है, ना वो हैं और यहाँ वही साइकिल उनकी खड़ी है। खाना मैं लेके आया था, कल रखा था, खाना भी ऐसे रखा है। अब इनकी बहन दूसरी बहन को फ़ोन करती है, भागे-भागे आती हैं, फिर चारों तरफ गाँव, देश, नहर, नाला, झाड़ी, पेड़, रूख, हर जगह ये दोनों बहन बेचारी बहुत ढूँढती हैं और इनको कोई मदद भी करने वाला नहीं। अब वो भाई, चाचा के लड़के और चाची, वो लोग एक बार आए थे घर पे, उसके बाद कोई इनको देखने भी नहीं आया। अब बेचारी वहाँ आके जो है ये लोग भी परेशान हो रही, अपने भाई को ढूँढ रही हैं। भाई का सुराग अभी तक कुछ नहीं लगा साथियों। तो ये 2 बहनें जो हैं, ऐसा बता रही हैं मीडिया से कि साहब अगर पूछे कि आपको शंका किसी के ऊपर है, तो ये लोग बता रहे हैं कि जब हमारा लड़का आया था और हमारा भाई ऐसे कह रहा था कि कुछ अपनी अम्मा को और अपनी मौसी को बोल दो कि कुछ पैसे के इंतज़ाम कर लें, आएँ, चल के उनके नाम जो जगह ज़मीन है, उनके नाम जो है हम रजिस्ट्री कर दें। तो ऐसा वो उनके चाचा की औरत और उनका लड़का ये सब ऐसा सुन लिए। तो लगता है कि ऐसा कि जो है इस ज़मीन के लालच में, हाँ, धन-दौलत के लालच में वही चाचा का लड़का शालिग्राम और उनकी माँ और उनके जो परिवार के लोग हैं, ये कृत्य को वही लोग अंजाम दिया है। ऐसा इन्होंने थाने में एफआईआर भी, शिकायत में लिखाया भी है। साथियों, फिर भी पुलिस ढूँढ रही है, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और इसमें अगर कोई और सुराग मिलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। अब आप सोचिए कि आपने बहुत कुछ सुना होगा कि फला गायब हो गया, फला गायब हो गया, फला इंसान, फला महिला, गाड़ी घोड़ा गायब हो जाता है, जानवर गायब हो जाते हैं। लेकिन आज तक आपने ऐसा नहीं सुना होगा, इंसान के साथ-साथ उसकी चारपाई भी गायब हो गई। ऐसा कह सकते हैं कि चारपाई के साथ-साथ इंसान गायब हो गया। साथियों, आप लोग का जो भी सलाह विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप लोग हमारे चैनल पर अपना प्यार, आशीर्वाद दे रहे हैं साथियों, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले। हम आप लोगों को हर दिन नई-नई कहानियाँ ढूँढ-ढूँढ के सुनाते रहें, बताते रहें। आप लोग को आप लोग को जागरूक करते रहें साथियों। इस जागरूकता के मुहिम में हमारा सारथी बनिए, साथी बनिए साथियों। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज को, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, चैनल को। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।